है ना। हे गाइस, हेलो। नेहा की शादी की तैयारी हम आज से कर रहे हैं। पैकिंग चालू कर दी है। ये देखो सबके लिए कपड़े जमा रहे हैं। ये तो शादी के बाद रिलीज होगा ये वीडियो, अभी थोड़ी होएगा। इतनी जल्दी तो बनाई नहीं पाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करना। और ये भी कुछ कर रही है। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी देखा, नेहा की शादी की तैयारियों में हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। एक्चुअली जब से उसका रोका हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ सबसे पहले रिलेटिव्स में मेरी नानी आई थी हमारे घर पर। तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख को आज ना पड़ोस वाले प्लॉट में, ये प्लॉट हमारा ही है, तो इसमें टेंट लगना चालू हो चुका है, अभी आपने देखा। और अब धीरे धीरे से बस तैयारियां स्टार्ट हो रही है। कल से हमारे यहाँ प्रोग्राम है विनायक स्थापना और हल्दी का फंक्शन है। और साथ ही साथ ना छत पे भी टेंट लग गया था और बहुत सारी तैयारियां चालू हो चुकी थी। और खाना बनाने के लिए हमने जिनको बुलाया था वो भी आ चुकी थी। अभी आ गई हैं तो वो खाना बना रही हैं छत पे। हम लोग बैठ के थोड़ा सा धूप में बैठे हुए हैं। तो अभी तो बन रही है मटर आलू की सब्जी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मस्त एकदम। और जो लोग वीडियो देखेंगे उनको मैं सुंघा नहीं सकती, लेकिन खुशबू मुझे पता है बहुत टेस्टी आ रही है। जिन्हें हमने खाना बनाने के लिए रखा था वो एक दिन पहले बुला लिया था, एटलीस्ट कि मतलब वो थोड़ा सा सिस्टम हमारे घर समझ जाएं। और साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ हल्दी का जो मतलब 6 तारीख को हल्दी और विनायक स्थापना का प्रोग्राम हो रहा था। तो हल्दी के लिए यहाँ पे स्टेज सेटअप हो रहा था, बिकॉज डेकोरेशन वगैरह एक दिन पहले ही हो जानी थी। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। और उसी दिन 5 तारीख की बात है ये, जब हमें बहुत सारा नेहा की लास्ट हम पैकिंग कर रहे थे। और उस दिन हमें ऑलमोस्ट सारे काम निपटाने थे, बिकॉज 6 तारीख से तो फिर फंक्शन चालू होने वाले थे अगले दिन। तो जितना हो सकता था हम बची कुची पैकिंग जो थी वो सब कर रहे थे। और आगे आने वाली वीडियो में अब आप देखेंगे कि 6 तारीख से कैसे कैसे क्या प्रोग्राम हुआ। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज है 6 दिसंबर। आज है हमारे घर पे नेहा की शादी का फंक्शन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और आज है अभी विनायक स्थापना होगी और फिर दिन में हल्दी का प्रोग्राम है। और घर आप मेरा एक बार हाल देख लो। यहाँ मतलब कपड़े निकाल के रखे थे। पहले मैं सोची थी एक पॉलीथिन में लेके जाऊंगी, लेकिन अब मैं छोटी वाली पेटी ले जा रही हूँ, बिकॉज हल्दी के ड्रेसेस हम लोग दिन में चेंज करेंगे। तो सब लोग की ड्रेसेस ऑलरेडी इसमें है, तो मैं छोटी वाली पेटी लेके जा रही हूँ। और ये रही, एक सेकेंड सामान दिखा। तो इस तरीके से कुछ ये मेरा बैंगल बॉक्स वगैरह है, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह है। तो इसमें हमारे कपड़े हैं। शुभू का कुर्ता पजामा है येलो वाला, ये मेरी ड्रेस है। और यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हैं। और ये हस्बैंड के बाकी फंक्शन के ड्रेसेस हैं। तो अभी हल्दी के ड्रेसेस मैंने जमा लिए हैं। स्थापना पे मैं ये रेड कलर का सूट पहन रही हूँ बनारसी स्टाइल में, और बैंगल्स पहन लिया। मुझे लेंसेज लगाने हैं और फिर मैं रेडी होंगी। और सिर धो रखा है, ठंडी जम रहे हैं मेरे बाल बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। रेडी हो गए हम लोग, चल दिए अपने घर। और ये रहे मेरे हस्बैंड, सामने देख लो क्रेन आ रही है। अब इधर मत देखना तुमको वीडियो में भाई। भाभी और मैं और सुमित और हमारी टिया जा रही है। तो टिया कहाँ छुप गई? टिया कहाँ है? टिया ये वाली मेरी टिया। और तीनों बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं, तो वो जब स्कूल से आ जाएंगे फिर उसके बाद आएंगे। और मेरे साथ साथ ये पिंपल भी निकल आया है बिना बात के। कभी नहीं होते यार, जबरदस्ती हो गए अभी तो। और अब चलते हैं और घर का माहौल देखते हैं। पहुंचते ही ढोल वाले तैयार थे, तो बस हमने ढोल बजवाया और डांस करने लगे। और मेरी बहन एज़ यूजुअल अपने जीजू को देखते ही बस रोना चालू कर दिया। उसने फूट पड़ी, वो आंसू बहाने लग गई। फिर उसको चुप कराया और फिर हमने आगे का प्रोग्राम स्टार्ट किया। ननिहाल पक्ष के मेरे सारे रिलेटिव्स भी 6 तारीख को ही मॉर्निंग में आए थे। 6 को ही सुमित आए थे, तो सब हम लोगों ने सबसे मिले मॉर्निंग में। इतना अच्छा सा लगा कि सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है। और यहाँ पे प्रोग्राम चालू होने वाला था विनायक स्थापना का, तो हम लोग नेहा को लेकर जा रहे थे। मैं और भाभी जल्दी आ गए थे। विनायक स्थापना होने के बाद फिर हम लोग फर्स्ट टाइम हल्दी और मेहंदी हल्दी चढ़ाते, मतलब हल्दी तेल चढ़ाते। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले विनायक स्थापना की तैयारी कर रहे थे हम लोग। और नज़र ना लगे मेरी नेहा को, वो इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लग रही थी। हमेशा वो एक काला ट्राउज़र और काली शर्ट में घूमती है, और हम सब उसको इतना छेड़ते थे कि अब कैसे पहनेगी पजामा और टी शर्ट। वही एक काले रंग का पकड़ी रहती थी और वही पहनी रहती थी। और अब देखो कितनी प्यारी डॉल जैसी रहती थी। मैं और सुमित इसको बोल बोल के थक चुके थे कि नेहा थोड़ा सा तो तैयार होकर रहा कर, थोड़ा सा
मतलब मैंने रेडी होकर आकर, बट ये कभी नहीं मानी और आज इतनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी बहन कि इसको नज़र ना लगे। और नज़र की बात करें तो आप थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को भी देखना, वो भी इमोशनल हो रहे हैं। और वो तो हम कभी बात भी करते थे कि नेहा की शादी होने वाली है तो वो बहुत इमोशनल होते थे। और नेहा को उन्होंने एकदम मतलब बहुत, नेहा उनके बहुत क्लोज़ है मेरे हस्बैंड के, बिकॉज मैं और सुमित जब से रिलेशनशिप में है तो नेहा एकदम बच्चे जैसा उन्होंने साथ में रखा है मतलब। और नेहा हमेशा हमारे साथ ही रहती थी। और नेहा का मतलब नेहा और मेरे बीच में भी 8 इयर्स डिफरेंस है। तो जब मैं और सुमित रिलेशनशिप में भी थे तो तब से ही मतलब नेहा बहुत अटैच्ड है और वो उनको एज अ जीजू नहीं एक फ़ादर फिगर समझती है। तो हर बात मतलब वो मुझसे ना कहेगी लेकिन अपने जीजू से हर बात शेयर करती है और बहुत अच्छा बॉन्ड है उन दोनों के बीच भी। खैर अब शादी ब्याह का मैटर है तो इमोशंस तो लगे रहेंगे। और मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो लास्ट विदाई में मेरे हस्बैंड रोए थे, बट मैं कुछ अगर क्लिप होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत रोए थे वो। खैर लास्ट विदाई की बात बाद में करेंगे, अभी है फ़िलहाल इन्जॉयमेंट का टाइम। और यहाँ पे देखिए हल्दी का पूरा सेटअप रेडी हो चुका था। और जब विनायक स्थापना हो गई उसके बाद हम सब लोग लड़के वालों के घर गए थे टीके के लिए। और देखो मेरी टिया बीच रास्ते में ही सो गई। टिया को येलो कलर की एक फ़्रॉक बनाई थी मैंने विनायक स्थापना में, और विनायक स्थापना के बाद जब हम लोग लड़के वालों के घर गए तब उसको मैंने एक और येलो कलर की फ़्रॉक बनाई थी जो मैं मैक्स से लेके आई थी। और फिर लड़के वालों के घर हम लोग गए थे, वहाँ पे कुछ हमें जो सामान देना था, जो देते करते हैं, जो टीके में कुछ सामान देते हैं, कुछ सामान हमें आज दिया था और बाकी का सामान हम लोगों ने लगन सगाई वाले दिन देने का प्लान किया था। तो हम मेरे घर से सारे मेरे मामा मामियाँ, हम भाई बहन वगैरह सब हम लोग आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा यमी सा लंच इंजॉय किया। यहाँ से लंच करने के बाद हम लोग फटाफट अपने घर निकल जाते हैं और जल्दी से रेडी हो जाते हैं हम सब हल्दी के फंक्शन के लिए। मेरी बहन ने बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस पहनी है जो कि है क्रॉप टॉप प्लाजो एंड जैकेट, और मैंने एक धोती स्टाइल पैंट उसके साथ क्रॉप टॉप और जैकेट पहना था। और बहुत सुंदर उसने बिल्कुल मिनिमल और बहुत ही स्वीट सा एक गेटअप लिया था। और ज़्यादा ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उसने बहुत लिमिटेड पहनी थी, ये उसने शायद मीशो से मंगवाई थी। और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ये हल्दी का जो हमने यहाँ पे डेकोरेशन करवाया था, वो आप देख रहे हैं कितना सुंदर उसका स्टेज सजाया है। ये फाइनल मैं आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी सारे गेस्ट भी आ चुके थे और सब वेट कर रहे थे कि कब हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होगी। जिस दिन विनायक स्थापना थी उसी दिन पहला हल्दी और तेल का उसका प्रोग्राम था। तो ये उसकी कुछ क्लिप्स यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस इसके बाद फिर हम तैयारी करने वाले थे, नेहा को लेके आने वाले थे। ये यहाँ पे हमारी एंकर भी बैठी हैं जिन्हें हमें बुलाया था। और फिर फाइनल रेडी हो चुके थे सब लोग और फिर नेहा को लाने की तैयारी हो गई थी, ढोल वाले भी आ चुके थे। चलो दीदी आ जाओ। वो पहले तो उसके ये जो मीठा रखते हैं वाला ये इधर भाभी का इधर तो ये फोटो खींच रहे वीडियो बना।
तो इस तरीके से अभी आपने देखा कैसे हमने नेहा को हल्दी सेरेमनी के लिए लाकर बिठाया है, और एक साइड में ना कॉर्नर में उसके लिए एक सीट बनाई गई थी जहाँ पे उसको बिठाया गया था। और यहाँ पे अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो है पस्सी भरने का प्रोग्राम, एक जो बोलते हैं। उसमें क्या है, जो ब्राइड होती है उसका मुँह मीठा कराया जाता है, उसका टीका कराया जाता है, उसको मिठाई दी जाती है, उसकी एक्चुअली गोद भरी जाती है, मतलब गोद में मीठा नारियल ये सब रखा जाता है। तो जो करना चाहते हैं, मतलब भाभियाँ, बहन और बुआ, तो वो सब ये पस्सी भरने का काम करते हैं। आसपास के लोग जो लोग भी जिनको भी करना था उन्होंने किया था। यहाँ मैं, मेरी जेठानी और मेरी ननद, हम तीनों एक साथ नेहा का मुंह मीठा करा रहे हैं, उसका गोद में मीठा रखेंगे। तो इस तरीके से पस्सी भरने का प्रोग्राम हमने किया। अच्छी नहीं अच्छी, ये देखो गर्दन कट रही है, सीधे लेना। कर रहे हैं तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यूँ कहते हैं कि 5 औरतें मिलके सबसे पहले हल्दी की रस्म को यहाँ पे शुरू करती हैं, क्योंकि घर की टेंशन फील हो जाए थोड़ा सा। इतना सीरियस होके बैठ गए, मैंने कहा भाई क्योंकि ये सारे खड़े हो गए, आप लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने तो सोचा आंखों दी का हाल बता दूं वहाँ पे। इसीलिए तो दिव्या तो तेल और हल्दी की रस्म पूरे होने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत डांस का प्रोग्राम रखा था। ये मेरी मम्मी ने मेरे को पहले बता दिया था कि हम लोग थोड़ा बहुत डांस का भी फंक्शन रखेंगे। तो एक परफॉर्मेंस मेरी ये सिस्टर का कर रही है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, और एक सबसे पहला परफॉर्मेंस इसका था, उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस था, फिर मम्मी के परफॉर्मेंस वगैरह थे। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स सबके परफॉर्मेंस की दिखाऊँगी। डू एन्जॉय गाइज़। तो मेरी बहन रुंझुन का डांस तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके बाद ना मेरा परफॉर्मेंस था, उसमें ऐसी चोट हुई कि मैं वीडियो बनवा रही थी, और फिर जब वीडियो बनाने लगे तो स्टार्टिंग से जहाँ से डांस स्टार्ट हो रहा था तो मेरे कैमरे का वीडियो का बटन ही ऑन नहीं था। फिर आधे में होश आया कि अच्छा कैमरा तो मतलब वीडियो तो ऑन ही नहीं है। फिर जब वो ऑन की, वहाँ से मेरे फ़ोन की वीडियो रिकॉर्ड है डांस की। तो अभी आप आगे देखेंगे मेरा डांस। दो नैन सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़रीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई से बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट
तो गाइज़ ये देखा अभी आपने मेरा परफॉर्मेंस। इसके लिए ना मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करी थी, बिकॉज़ मेरे को पैरोडी बना के फिर उन एक एक गाने पे स्टेप डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। मतलब करीब एक हफ़्ते में मतलब एक हफ़्ता लगा मुझे इन सब प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद फिर आता है मेरी मम्मी का डांस, जो आप आगे देखेंगे। आयु हटो बेटा। इसके बाद फिर सब लोगों ने मिक्स होके, सब ने एक साथ होके डांस किया। नॉट मिक्स होके, आई मीन मतलब सब ने एक साथ फिर डांस किया। ये सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मेरे ननिहाल वाले हैं, सब मेरी मासी मामियाँ, और सब एक से एक डांस करते हैं। पंजाबी धुन लगा दो आप और फिर देखो मेरे भाइयों का डांस, मतलब एक से एक डांस करते हैं वो लोग। और हम लोग तो बस ऐसे ही बस थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, बस ज़्यादा डांस करना हमें आता नहीं है। फिर भी मैं और समित तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मतलब इन्जॉय हम लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब डांस करना मेरे और समित के तो मतलब बहुत फेवरेट पार्ट है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पसंद है डांस करना। फिर यहाँ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है भाई। एक एक करके सब लोगों ने, जो लोग बाकी थे उन्होंने नेहा को स्टेज पे हल्दी लगाई, और जब टिया और शुभू की बारी आई तो नेहा के तो आंसू ही निकल गए। मतलब उसको इतना रोना आ गया वहीं पे, जैसे ही टिया ने उसको हल्दी लगाई तो वो बहुत रोने लगी। फिर उसको जैसे जैसे चुप कराया, फिर हमारे घर के सारे बच्चों ने एक एक करके उसको हल्दी लगाई होती है। अब एक दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे संगीत में, और इससे डबल। और फिर आती है नेहा के दोस्तों की बारी। भाई वो लोग तो अलग ही तैयारी से आए थे, यहाँ पता नहीं दूध से उसको नहला दिया, पूरा उसको गीला कर दिया, और फिर इस तरीके से उन्होंने पूरी हल्दी खेली कि होली खेली भगवान जाने और उसको बेचारी को पूरा नहला दिया दूध से। और सर्दी का टाइम और था तो पहले ही हम लोगों ने गीज़र वीज़र ऑन कर दिया था कि फटाफट पानी गर्म हो जाए तो वो फटाफट गर्म पानी से नहा लेगी। और वो जब गीली हो गई थी तो उसकी हालत बिल्कुल बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बाद में फिर बहुत इन्जॉय किया, इस तरीके से फूल वूल उसके ऊपर बरसाए। और फिर आती है बारी डांस की, और डांस के बिना हर फंक्शन अधूरा है। तो जब ये सब इन्होंने होली हल्दी खेल ली थी, उसके बाद इन लोगों ने मिल के जम के डांस किया।
गाइज़ इसी के साथ हमारा डे 1 का जो प्रोग्राम्स है वो सारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो गए थे और सब रात हो गई थी और फिर बस इसके बाद डिनर विनर करके सब अपने अपने घर चले गए थे। तो गाइज़ यहाँ तक इस व्लॉग को देखा हो अगर आपने तो थैंक यू सो मच, और चैनल पे पहली बार भी आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मुझे ज़रूर बताएं कि फंक्शंस आपको कैसे लगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मेहंदी का फंक्शन हमारा कैसा रहा। सो स्टे ट्यून्ड। और ये डे 1 का व्लॉग था गाइज़। आगे मैं व्लॉग जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी डालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू, बाय।